नमस्कार। चैप्टर नंबर 5 की आ चुकी है बारी। करेंगे हम Q&A की तैयारी। ओह, इट राइम्ड प्रीटी कूल। Glimpses of India. Now, India is a wonderful country, and it has so many cultures, and it has so many people, amazing people who can teach us so much. But इस so much में क्या करें? Let us have some glimpses of India. 3 मेजर कहानियां हैं, उनको हम जानते हैं, उनके Q&As. Let us begin with the first story from this chapter. A baker from Goa. Now, question number 1. What are the elders in Goa nostalgic about? Now, अगर guess मारे तो nostalgic about या फिर nostalgic can be the tricky word जो कि हमें question को समझने में मुश्किल कर सकता है. Nostalgic comes from the word nostalgia और इसका मतलब होता है memories, मतलब past की memories को याद करना, उनको remember करना, that is nostalgia. तो जो गोवा के एल्डर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो किस चीज को याद करते हैं? आंसर, रिमेंबरिंग द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज एंड देयर फेमस ब्रेड मेड द पोर्चुगीज नॉस्टैल्जिक. या फिर पोर्चुगीज की जगह यहां पे हम लिखेंगे मेड द एल्डर्स ऑफ गोवा नॉस्टैल्जिक. और शुरुआत हम रिमेंबरिंग से नहीं करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब आप कीवर्ड्स पे फोकस करें. अब आंसर कहां से निकालना है? The elders in Goa were nostalgic about the good old Portuguese days and their famous bread. Full stop. ये एक आंसर हो सकता है. कोशिश करना है कि हम रिमेंबरिंग वर्ड से आंसर की शुरुआत ना करें. हमें इसके पहले लिखना चाहिए ये वाला सेंटेंस, ठीक है? बट की वर्ड्स हमें मिल चुके हैं. द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज एंड देयर फेमस ब्रेड. दीज आर द की वर्ड्स. यहां पे आप पोर्चुगीज नॉस्टैल्जिक हो गए बोल सकते हो या एल्डर्स ऑफ गोवा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो. शॉर्ट आंसर, क्रिस्प आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? 2 क्वेश्चन हैं. यस, आंसर मिल गया. इट इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम आंसर कर दिए. अब पूछ रहे तुझे कैसे पता? द ऑथर टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम ओल्ड फर्नेसेस. टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम ओल्ड फर्नेसेस, मतलब पुरानी चिमनियां, फर्नेसेस कहीं कहीं दिखती हैं वो. एंड द पीपल स्टिल हैविंग मोल्डर्स एंड बेकर्स. तो जो वहां पे आज भी लोग रहते हैं उनके पास भी मोल्डर्स और बेकर्स एग्जिस्ट करते हैं उस जगह में, उस लोकेलिटी में. ये चीजें हमें बताती हैं जो कि ऑथर ने पूरे चैप्टर में मेंशन करी हैं. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं: टाइम ओल्ड फर्नेसेस एंड स्टिल एग्जिस्टिंग मोल्डर्स एंड बेकर्स दैट स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा. दीज are the exhibits. These are the proof that bread making is still popular in Goa. Answer is done. Keywords हमें पता है: time old furnaces, molders and bakers. Question number 3. What is the baker called? Very important question. The bakers are known as pader. ये keyword है, ये बहुत important है. ये है original word जिससे bakers को संबोधित किया जाता था in Goa. P-A-D-E-R. as pader. Next, question number 4. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? 2 parts में है ये question. Answer, the baker paid a visit to the home twice every day. हर दिन 2 बार आया करते थे, विजिट करते थे. He would leave in the morning and then return when his huge basket was empty. तो सुबह निकलते थे अपने पूरे बास्केट के साथ भर के और शाम में तब वापस आते थे जब खत्म हो जाता था पूरा उनका बास्केट. The children used to run after him because they loved bread bangles. They chose their favorite carefully and it was sweet in taste. बच्चों को क्यों पसंद था? जस्ट इमेजिन, कभी कभी आपने कोई कार्टून्स देखे होंगे, मूवीज देखे होंगे जहाँ पे एक आइसक्रीम ट्रक निकलता है, उनकी घंटी बजती रहती है और पीछे बच्चे भागते हैं. जी क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें वो खाना पसंद है, दैट्स ऑल. तो यहाँ पे भी हमारा जो वो फैसिनेशन था, बच्चों का जो फैसिनेशन था हर दिन फ्रेश ब्रेड, स्वीट ब्रेड बैंगल्स खाने का, वो फैसिनेशन के चलते वो बेकर के पीछे भागते थे क्योंकि उन्हें स्वीट गर्मा गर्म फ्रेश ब्रेड बैंगल्स खाने की इच्छा रहती थी. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे वर ऑलवेज रनिंग आफ्टर द बेकर. एंड विद दिस answer number 4 is done and dusted. Now question number 5. Who invites the comment? मतलब किसको ये कमेंट मिलता है? He is dressed like a pader. यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में हमें दिया गया है एक डायरेक्ट कोटेशन, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. मतलब डायरेक्ट स्पीच में हमें एक चीज बताई गई है. एंड क्वेश्चन व्हाई. तो अगेन दिस क्वेश्चन कम्स इन 2 पार्ट्स. आंसर, वेयरिंग हाफ पैंट्स टिल नीज एंड शर्ट इज एन अपीयरेंस टिपिकल फॉर द पैडर. तो नाउ हमने यहां पहनावे की बात करी. हाफ पैंट्स टिल द नीज, हाफ पैंट्स तो टिल द नीज,
एंड शर्ट इज एन अपीयरेंस टिपिकल, जो कि यूजुअली ऐसा कोई अपीयरेंस में दिखता है गोवा में, तो ये वाला अपीयरेंस यूजुअली गोवा के जो बेकर्स होते हैं, जो पैडर्स होते हैं, उनसे रिलेट किया जाता है. सो एनीवन हु वेयर्स सिमिलर क्लोथिंग गेट्स अ कमेंट दैट दे आर ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. तो आज के ज़माने में भी अगर हम हाफ चड्डा पहन के और एक शर्ट पहन के निकल जाएंगे गोवा की स्ट्रीट्स में, जो कि यूजुअली लोगों को स्टाइलिश है, दे डोंट नो दैट दे आर ड्रेसिंग एज पैडर. वेरी इंटरेस्टिंग. तो अगली बार जब गोवा जाओ तो मेक श्योर हाउ यू ड्रेस इज हाउ यू विल बी perceived. So with this, the answer number 5 is done for. Now, question number 6. Where were the monthly accounts of the baker recorded? Finance वाला question कि monthly accounts baker के कहाँ record हुआ करते थे? The bakers recorded their monthly accounts on walls with a pencil. पुराने ज़माने की बात है, तो दीवारों पे पेंसिल से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते थे. ये वाला जो आंसर है वो फैक्ट बेस्ड है, जिसको ऑथर ने हमसे इस वाले चैप्टर के इस वाली स्टोरी में शेयर किया था. सिंपल, स्वीट, टू द पॉइंट आंसर. मंथली अकाउंट्स वर मेंटेन्ड ऑन वॉल्स विथ अ पेंसिल. तो वॉल्स, पेंसिल, कीवर्ड्स डन एंड डस्टेड. क्वेश्चन नंबर 7. What does a jackfruit like appearance mean? Jackfruit जैसा appearance का मतलब क्या है when you talk about this chapter? It means a plump, मतलब गोलू मोलू सा क्यूट सा. प्लम्प इज लाइक गोलू मोलू. हेल्दी फिजिकल अपीयरेंस, हेल्दी फिजिकल अपीयरेंस, थोड़ा सा जैसे चबी से, गोलू से, क्यूट से, चरब लाइक, तो वैसे अपीयरेंस के लिए हम लोग जैक फ्रूट लाइक यूज कर रहे हैं. तो कीवर्ड्स आ गए प्लम्प, हेल्दी, फिजिकल अपीयरेंस. तो गोलू मोलू मत लिख देना प्लीज. The bakers never starved in Goa and hence this kind of appearance is linked to them. अब बेकर है, खा रहा है अपने बेकिंग प्रोडक्ट्स बढ़िया क्योंकि अच्छा बना रहा है, सो दे नेवर स्टार्व्ड. अब जो स्टार्व नहीं हो रहे तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, डबल चिन वगैरह, तो क्यूट से लग रहे हैं. सो बेसिकली इन दिस आंसर दे हैव टोल्ड कि भैया जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस जो था वो यूजुअली बेकर्स के लिए यूज किया जाता था क्योंकि दे अपीयर्ड प्लम्प एंड हेल्दी when we talk about the physical appearance. Why did this happen? Because bakers never starved in Goa and hence this kind of appearance is linked to them. तो गोलू मोलू से अलग से दिखते थे क्योंकि वो अपना ही खाना बढ़िया खा के गोलू मोलू हो चुके थे. It was a profitable business and everyone involved in it had a jackfruit appearance. तो profitable भी था, मतलब खाते पीते घर के थे, खाना बनाने वाले, इसीलिए उन्हें jackfruit like appearance की तरह भी संबोधित किया जाता था कि ये तो jackfruit जैसा दिखता है. Now, question number 8. Is bread an important part of Goan life? How do you know this? Such a moot question. पूरा चैप्टर ही बेकर्स ऑफ गोवा के ऊपर और क्या क्वेश्चन पूछना. बट एनीवे, सिंस दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन वी विल आंसर इट. गोवा हैज अ मेजॉरिटी ऑफ पोर्चुगीज सेटलर्स. तो आपको पता होगा कि गोवा एक पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करती है एक टाइम पे, और जो पोर्चुगीज कल्चर के जो उसके ऊपर जो एफेक्टेशंस हैं, उसके ऊपर जो उन लोगों ने छाप छोड़ी है, वो आज भी बहुत प्रोमिनेंट है. अगर आप जाएंगे गलियों में पुराने गोवा के, तो आपको घरों के पेंटिंग, घरों में जो पेंट्स वगैरह हुए हैं, उनका जो मेक एंड मॉडल है, डिजाइन है, आपको समझ में आ जाएगा. तो आंसर में ये वाली चीज को हमने इंक्लूड किया है. सो गोवा हैज अ मेजॉरिटी ऑफ पोर्चुगीज सेटलर्स and they have an intense love for bread. So the answer is done. They have an intense love for bread. It is even a part of gifts exchanged during matrimonial ceremonies. तो शादी वादी के समय में भी गिफ्ट्स की तरह भी ब्रेड को यूज किया जाता है. That is how important bread is. It is an integral part of the Goan culture. Sweet bread known as ball na, sorry, sweet bread known as ball is used for that purpose. ये हुआ एक फैक्टॉइड. तो चैप्टर में से हम फैक्ट्स की बात करें तो अपने मन से नहीं लिख सकते ये चीज. तो ये स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस. तो गिफ्ट्स जो दिए जाते हैं उसमें यूजुअली स्वीट ब्रेड्स को इंक्लूड किया जाता है. फॉर अ पार्टी ब्रेड इज अ मस्ट एंड सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट. बाप रे बाप, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का. तो ब्रेड जरूरी है, सैंडविचेस बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऑन द डे ऑफ द डॉटर्स वेडिंग द लेडी, द मदर ऑफ द ब्राइड, जो कि एंगेज हो रही हैं, उनको सैंडविचेस बनाना है सबके लिए. द एल्डर्स आर सर्व्ड लोव्स. तो पूरा ब्रेड का पूरा लोव दे दिया जाता है, व्हाइल द किड्स आर गिवन ब्रेड बैंगल्स. अब ये सारी चीजें इन्वॉल्व करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है. एल्डर्स के लिए एक अलग है, ब्राइड की मम्मी के लिए एक अलग है, बच्चों के लिए एक अलग चीज़ है, और सब में ब्रेड का यूज़ किया जा रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स ब्रेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गोवन कल्चर. शादी में गिफ्ट से लेकर एवरीडे पार्ट ऑफ एवरीडे मील तक हर जगह पे ब्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है.
And now we are done with this one story of the 3 stories from this chapter. अगली स्टोरी है कूर्ग के बारे में और उसको अगले वीडियो में हम करेंगे. क्यों? क्योंकि अभी गोवा घूमना काफ़ी था, कूर्ग थोड़ा दूर है, थोड़ा समय लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू. कमेंट सेक्शन में जो भी नए वर्ड्स आपके लिए आए हैं वोकैबुलरी को टेस्ट करिए. आई विल मेक श्योर कि आई विल गो थ्रू द कमेंट्स एंड आई टेल यू कि वो वाले वर्ड को सही तरीके से यूज़ किया है कि नहीं. कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई और भी चीज़ है जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको लगते हैं, बिकॉज मैं थीम के बारे में बात कर रहा हूँ. आई डू नॉट प्रमोट रोट लर्निंग. मैं नहीं चाहता कि रटो, इसलिए मैं थीम्स के ऊपर फोकस करता हूँ जब भी मैं आंसर से डील करता हूँ. इफ़ यू लाइक द वे वी आर डीलिंग विद द Q&As ऑफ दीज चैप्टर्स, प्लीज़ दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ रिव्यू.